दुनिया की लगभग सारी किताबें, जितनी भी किताबें इस दुनिया में आज तक बनी है या बनेंगी, वो सब इसी बात को कहती हैं। जितने भी महान लोग हैं, इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, या जितने भी महान लोग थे, स्टीव जॉब्स, दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, या और भी जितने भी ग्रेट सक्सेसफुल महान लोग थे या हैं या आएंगे, वो सभी लोग इसी बात को मानते हैं। जितने भी फिलोसफर्स हैं वो अपने अपने अंदाज में इसी बात को समझाना चाहते हैं। और वो बात क्या है कि जिसने अपने इस मन पर काबू कर लिया, इस दिमाग को जीत लिया, उसने इस पूरी दुनिया को जीत लिया। हर सफल इंसान चिल्ला चिल्ला कर ये बताता है, मैं इस बात की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मैंने अपने मन को काबू किया है, मैंने अपने मन को जीत लिया है। जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स किताबें आप पढ़ते हो, वो घुमा फिरा के यही बात बताती हैं। एटॉमिक हैबिट, अपनी आदतों को बदलकर अपने मन को काबू करो। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अफर्मेशंस के जरिए अपने मन को काबू करना सीखो। द पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अवेयर होकर अपने इस दिमाग को कंट्रोल करो। अगर मैं किताबों से ही समझाना चाहूँ तो भी मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि हर जगह यही बात बताई जा रही है कि अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को काबू करो। जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंजेस आते हैं वो आपसे आपका दिमाग ही काबू कराना चाहते हैं। विंटर आर्क, 75 आर्ट, मॉन्क मूड, और जो लोग इन चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं वो भी अपने दिमाग पर ही काबू करते हैं। तो सभी ने अपने अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश कर ली और अब मेरी बारी। स्टार्ट। The mind is like fucking mind. Your mind quits way before your body does. Empty your mind. Control your mind. Don't have a fucking quitting mind. द सबकॉन्शियस माइंड, सबसे पावरफुल माइंड। 90% आज हम जो कुछ भी हैं वो इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। 95% दिन में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो इसी माइंड की वजह से लेते हैं। हैबिट्स का इंजन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये सब बातें हमने सुन के रखी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्राइम मिनिस्टर की तरह है। इसके पास पावर तो बहुत है, लेकिन पीपल्स के द्वारा, जनता के द्वारा। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन ये बात मानता है हमारे कॉन्शियस माइंड की। और ये बात मैं नहीं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक बताती है। यानी आपको अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपने अपने इस कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो एक टाइम के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी बात मानने लगेगा। और कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं लाया हूँ द एन मूड, जिसमें आपको लेनी होगी विटामिन एन। द आर्ट ऑफ सेइंग नो जैसी बुक बताती है कि लोगों को मना करना कैसे सीखें, लेकिन पहले आप अपने इस दिमाग को तो मना करना सीखो, इस मन को तो मना करना सीखो। विटामिन एन, एन का मतलब है नो, अपने मन को ना बोलने की शक्ति। जैसे ही आपका मन बोले कि 5 मिनट और सो लेता हूँ, तुरंत आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने विटामिन एन ली है, मैं एन मोड के अंदर हूँ, मुझे अपने मन को मना करना है, मुझे अपने मन को ना बोलना है, मैं नहीं सो सकता, मुझे अब उठना ही होगा। नो को कोड कर दो कि अब मुझे करना ही होगा। मेरी तरह मैंने दीवार पर लिख दिया कि ना मतलब करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत का टाइम बहुत हार्ड होगा। जब आप विटामिन एन लोगे या एन मूड को ऑन करोगे तो शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होगी। आपका दिमाग बार बार आपको पीछे खींच कर लाएगा, आपको आपके कंफर्ट जोन में खींच कर लाएगा, लेकिन आपको जब मन ना करे तभी उस काम को करना है। 2-3 महीने लगेंगे उसको हैबिट बनाने में, क्योंकि हमारा मन चीज़ों को आसान बनाने के लिए उसको बेसिकली हैबिट बना देता है। जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो नया है या आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो शुरुआत में आपका मन उससे हेट करता है, मन पूरी ताकत लगा देता है उस काम को ना करने के लिए। लेकिन जब आप बार बार उसी काम को करते हो, बार बार जब मन नहीं करता है तब भी उसी काम को करते हो, तो आपका मन हार मान लेता है और उसी काम को आपके बिना भी करने लगता है। बेसिकली आपकी हैबिट में आ जाता है। मन को हरा देते हो आप, तभी आप जीतते हो। इसीलिए जब आप विटामिन एन लोगे, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इसीलिए शुरुआत में आपको खुद से मेंटली और फिजिकली एफर्ट्स लगाने होंगे उसे कंफर्ट जोन में लाने के लिए, उसको हैबिट बनाने के लिए। 100 बात की एक बात, इस दुनिया में कोई ऐसा मिरेकल नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो आपको किसी बुक में, वीडियो में, पॉडकास्ट में या कहीं पर मिल जाए जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। जो है वो आपके खुद के अंदर है। आपका मन को कंट्रोल करने का भी कोई सीक्रेट नहीं है। मैं जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स हैं बस वो अपने अपने नज़रिए से समझाना चाहते हैं आपको। मन को कंट्रोल करना है तो इससे वो काम कराओ जो आप नहीं करना चाहते हो।
जितना आप अपने मन को चैलेंज करोगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग बन पाओगे। डेविड गॉगिंस इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि हर रोज़ 25 किलोमीटर भागूंगा और जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। डेविड गॉगिंस टफेस्ट मैन बन पाए क्योंकि उनके पास अपने मन को ना बोलने की शक्ति है। वो वही करते हैं जो उनका मन नहीं करना चाहता है। एक बार डेविड गॉगिंस बताते हैं वो वर्कआउट के लास्ट सेशन में पुलअप्स लगा रहे थे। कुछ ही पुलअप्स लगाने को बची थी, उनके शरीर में अब इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो और वर्कआउट कर सके, तो वो वहीं पर वर्कआउट छोड़ देते हैं और घर पर आते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था। वो दोबारा जिम में गए और उन्होंने पूरा वर्कआउट सेशन दोबारा से किया। ये है माइंडसेट डेविड गॉगिंस का कि वो अपने मन को नहीं जीतने दे सकते हैं कभी, वो मन को हरा कर ही रहेंगे। तो आप ये सब कैसे शुरू कर सकते हो? आपको सब ये कैसे करना है, जब आप कोई काम शुरू करना चाहो लेकिन आपका मन ना करे उस काम को करने का, तब ही आप उस काम को करो। 2-3 महीने बाद ये आपकी हैबिट में आएगा और फिर सब ऑटो पायलट मोड पर होगा। आपका मन हार मान लेगा और आपकी बात मानने लगेगा। और जिस दिन आपका मन आपकी बात मानने लगे, लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। विटामिन एन को अपने मन में लिखो, पेज पर नहीं, जिसके लिए आप एक्शंस के साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी खुद से बोलो। इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दो विटामिन एन। मन को ना बोलने से अपने मन को प्रोग्राम कर दो इस बात से कि मैं मन को ना बोलता हूँ, मन वो करता है जो मैं चाहता हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी 2025 में ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो, अपनी 2025 को बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है, जाकर देखो। 4 बातें मैंने बताई हैं जो आपका नज़रिया, माइंडसेट सब पूरी तरह से बदल देंगी, आपकी 2025 को सबसे बेस्ट ईयर बनाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ अर्क से हमेशा आपके साथ।